तो मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल, जिस तरीके से मैंने आपका परिचय दिया कोर्टिंग की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब टाइम को यहाँ पर हम लोग ना गवाते हुए डायरेक्ट हम लोग इनवाइट करेंगे अपने आनंद जी को। और यदि आनंद जी मेरी आवाज को सुन पा रहे प्लीज, और मोहित जी को मैं दोबारा करके बोलना चाहूंगा यदि आनंद जी, यस आनंद सर आ गए हैं। आनंद सर, या यस आनंद सर जी हमारे बीच में हैं। तो मैं आनंद सर को एक बार शानदार वेलकम के साथ में यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि आज का सेशन शानदार तरीके से आनंद जी यहाँ पर इसको कंडक्ट करने वाले हैं। तो प्लीज अपने फोन को सही तरीके से यहाँ पर 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए प्लीज कहीं पर भी माइंड को डाइवर्ट ना करते हुए यहाँ पर शानदार तरीके से 20 मिनट को कम से कम अपने भविष्य के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर यहाँ पर दे। तो प्लीज थैंक यू। मैं आनंद जी को दोबारा करके इनवाइट, आनंद जी यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आनंद सर को प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट, यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आनंद जी। थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्विटेशन का। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर, परफेक्ट है। हाँ, यहाँ पे काफी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, काफी बारिश चल रहा है, इसलिए शायद नेटवर्क आगे पीछे हो सकता है। हाँ, तो मुझे होस्ट किया अपने स्क्रीन शेयर करने के लिए। यस सर, आप होस्ट हैं। वेरी गुड। सभी मेरे दोस्त भाई को ऑलरेडी सब मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप जो भी है 20-25 मिनट जो भी आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन सुनोगे, उसके बाद भी आपको यहाँ पे पूरा वेबिनार के एंड तक आपको रुकना है, क्योंकि जितना एंड तक आप रुकोगे उतना ही आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। और नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में जो भी पैसा कमाना है वो नॉलेज के थ्रू ही मिलेगा। अभी हार्ड वर्क जो है वो हार्ड वर्क का जमाना चला गया। अभी जो भी यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा वो 5G का नॉलेज मिलेगा, आपको पकड़ लीजिए, 5G टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिल रहा है आपको। लेकिन अगर 5G टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमको मिल रहा है तो हमको भी हमारे माइंड, यानी जो हमारा मोबाइल है उसको हमको नोके जैसा नहीं रखना है, उसको भी हमको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो आज आप जो बैठोगे तो आप ये मत समझो कि यहाँ पे कोई MLM प्लान चल रहा है या नेटवर्किंग प्लान चल रहा है या कोई चेन वाला सिस्टम चल रहा है। ये यहाँ पे एक 5G का नॉलेज आपको मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, शायद जिंदगी में वापस वो आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 100 साल में एक बार आती है। आज इंसान की जिंदगी में 100 साल बहुत बड़ी चीज होती है, और 100 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी इंसान के पास एक बार आती है, क्योंकि जो भी इंसान मांगता है भगवान उसको जरूर देता है। सिर्फ वो इंसान को वो अपॉर्चुनिटी पहचानने के लिए अपने माइंड को अपग्रेड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि आज का जो प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे जो इकट्ठा हुए, आपका समय का हम बहुत सम्मान करते हैं। आपने जो यहाँ पे वक्त दिया है उसको हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आज का जो आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो शायद आपका लाइफ में 360 डिग्रीज का यूटर्न आ सकता है। तो ये देखो, ये प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत काफी अच्छा रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है ना, रिसर्च मतलब मैं कुछ PhD नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च मतलब जो भी अगर मुझे कुछ चीज में अगर इंटरेस्ट लेना है तो मुझे उसके बारे में सोचना या देखना या उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ। तो वैसा ही मैं आपसे सबसे यही चाहूंगा कि आप भी उतना ही अपना 100% यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। हर रोज आप जो आते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटा आपका 100% यहाँ पे माइंड होना जरूरी है, माइंड ओपन होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो विटर है, विटर क्या है? बहुत से लोगों को अभी तक भी विटर का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, या विटर के बारे में लोग बोलते हैं वाटर, कभी कभी वाटर बोलते हैं। ये वाटर नहीं है, ये विटर है। विटर क्या है? कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। हम जो भी यहाँ देख रहे हैं कोई कंपनी का प्लान नहीं देख रहे हैं, कोई कंपनी, हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई कंपनी के काम नहीं करने वाले, हम यहाँ पे कोई कंपनी का सर, यहाँ पे हम लोग नौकर नहीं है या कामगार नहीं या नेटवर्कर नहीं, हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं, और वो प्रोजेक्ट पे हमको एक समभाग यानी सहमालिक बनने का यहाँ पे एक मौका मिल रहा है। तो विटर क्या है? विटर का फुल फॉर्म है WETER। विटर क्या है? विंड मतलब हवा, ई मतलब एनर्जी मतलब बिजली, टी मतलब टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, ई मतलब एरा मतलब युग, और आर मतलब रिन्यूअल, जो हमेशा कभी खत्म नहीं होगा। तो आज का जो युग है
तो द एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी बिगिंस विद विंटर, यानी जो अभी युग शुरू हो रहा है कार्बन फ्री एनर्जी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ हवा से आपको बिजली नहीं देगा, ये टेक्नोलॉजी जो है हवा से आपको बिजली नहीं, हवा से आपको ये टोटल O2 भी देगा, प्योर ऑक्सीजन देगा, पॉल्यूशन फ्री करेगा। और ये बिल्डिंग जो देखा आपने यहाँ पे, बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, इस तरह से बिल्डिंग हमारे पूरे वर्ल्ड में लगने वाली है। और ये बिल्डिंग का क्या काम होता है, ये बिल्डिंग में क्या चीज होती है, क्या टेक्नोलॉजी बनी है, और ये सारी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में क्या होगा, ये बिल्डिंग जितने भी आज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे 200% ज्यादा हमको बिजली पैदा करके देने वाली है। ठीक है, तो ये आगे चलते हम लोग बिजली की हमको जरूरत क्यों है। अभी बिजली के सोर्स अपने बहुत से देख रहेंगे, बिजली के बहुत सारे सोर्स है। आज बिजली बनाने के हमारे पास है हवा है, हमारे पास कोयला है, हमारा यूरेनियम है, हमारे पास सोलर है, सारा बहुत सारा सोर्स है। लेकिन जो नेचुरल सोर्स बोलते हैं, जो रिन्यूएबल होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, सॉरी स्क्रीन पे मेरे कस्टमर स्क्रीन इसको नहीं कर पाया। ये जो एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी क्या है और डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पावर इंडस्ट्री क्या है। अभी जो जितने भी सोर्सेज है वो सारे सोर्सेज में क्या होता है, एक तो रिन्यूएबल नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा पैदा करता है। अभी जितने भी देखो, अभी जो एनर्जी है, जो नेचुरल एनर्जी, वो सोलर और विंड ही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या है, सोलर के लिए हमको बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है, बहुत सारा उसमें बेस होता है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। और दूसरा होता है विंड, यानी हवा से जो होती है वो सारा सिटी के बाहर होती है, और जो इतना भी पॉल्यूशन हमारा है वो सिटी के अंदर है। ठीक है, उसमें भी काफी ड्रॉबैक्स है, जैसे नॉइज का पॉल्यूशन होता है इसमें, उसके बाद में इसका जो भी फंक्शन होता है। तो ये एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी क्या है, एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है, और इसका जो यूज है ये जन्म जन्म तक चलने वाला है, हवा कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। तो ये देख लीजिए हमने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या है। यहाँ पे एयर फ्लो जो कॉन्सेंट्रेशन है, हम जो हमारा टावर बनेगा, जो बिल्डिंग बनेगी हमारी, ठीक है ना, वो उसमें जो एयर फ्लो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, उससे क्या होगा, जो पावर इंक्रीज होगी, जितनी पावर ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा हमको बिजली मिलेगी, और उतने ही ज्यादा जैसे कार्बन अंदर जाके हमको O2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। यानी एक ही टेक्नोलॉजी में दो काम हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, और जो मैनकाइंड के लिए यानी मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब नोबल काम है यहाँ पे, कि हमको बिजली भी मिल रही है और हमको हमको फ्रेश हवा मिल रही है। सबसे खास बात क्या, यूएन ने बताया गया, यूएन का रिपोर्ट जो है सर्वेक्षण के बताया कि 2025 तक जितने भी हमको आज बिजली लग रही है उससे दुगना बिजली हमको वहां पे लगने वाली है 2025 तक। अभी 2025 तक इसकी नीड है। देखो हम लोग जो टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं उसकी नीड है, और उसके आगे चलकर डिमांड है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ने वाली, क्योंकि आने वाले जो भी 5 से 6 10 साल में सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक पे होने वाला है। जैसे गाड़ी अभी इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है, टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है, गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुके हैं, सारा चीज हो चुका है। अभी इसमें देखेंगे कि हम लोग ये 200% हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा ऑलरेडी जनरेट करके दे रही है हमको यहाँ पे। हाँ आनंद सर, हाँ बोलिए सर। आनंद सर, एक मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, राइट। प्लीज आप ना एनोटेशन में जाके उसको इरेज ऑल कर दीजिए। ठीक बेटा। हाँ, एक बार स्क्रीन ऑफ करके एक बार दोबारा से स्क्रीन ऑन कीजिए और एनोटेशन ऑफ कर देना प्लीज। स्क्रीन, हाँ चल, स्क्रीन ऑफ कर दो ना शेयरिंग का। हाँ, अभी दोबारा से इसको ओपन कीजिए अपनी स्क्रीन को। जस्ट अ मिनट, सॉरी आपकी तरफ से शायद होगा। जस्ट अ सेकंड। सर यस, प्लीज ट्राई करना सर एक बार। ओके, हो रहा है। इसका एनोटेशन ऑफ कर दीजिए तुरंत ही। एनोटेशन फॉर अदर, राइट, एनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, राइट। अभी हो रहा है, अभी हो गया, देखो चेक करो एक बार। हाँ राइट, अभी नहीं हुआ। एक बार और उधर मोर पे जाके एनोटेशन, एनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स।
Okay. Now it's perfect. Okay. Sorry for the inconvenience. Now continue, Mr. Anand sir. Thank you. नो प्रॉब्लम। देखो ये टेक्नोलॉजी है, इसको हमको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा स्पीकर नहीं लेकिन अच्छा लिसनर हूँ और मैं इस पे बिलीव करता हूँ। देखो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का हमको बहुत समझना बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ चुका था, ठीक है ना, तो एक टेक्नोलॉजी को हमने यूज कर लिया, वो डिस्टर्बेंस हमारा जा चुका है। तो हम भी आज वो ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसका पॉसिबिलिटी क्या है, जरूरी क्या है यहाँ पे। जितना ये 9 मिनट का ऑलरेडी प्रेजेंटेशन आपके पास आ चुका है, ये आपके वेबसाइट पर भी होता है, इसको आप पूरा देख सकते हैं। तो ये अपना जो ये देखो ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो है अपना, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, जो ऊपर साइड से लिया है। जो हमारे जो चार जो है यहाँ पे जो टावर है, ये चार टावर के बीच में एक टर्बाइन होता है, वर्टिकल टर्बाइन। ये चार टावर में ऑलरेडी जो है हमारा एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर के थ्रू एयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके वो प्रेशर जाते हैं अंदर। प्रेशर जाने के बाद वो पूरा फिल्टर होके आपको टोटल प्योर ऑक्सीजन मिलता है, और जितना स्पीड से वो घूमेगा उतना स्पीड से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन पॉसिबिलिटी, हर जगह यहाँ पे इसका यूज होगा, हर जगह यहाँ पे इसका, जहाँ पे इसलिए अभी मैं एक बताऊं, एक टेक्नोलॉजी की सबसे डिमांड क्यों है आपको बताऊंगा, थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूंगा। देखो अभी 2 साल में हमने देखा है कि लॉकडाउन में हम लोग अटके हैं, ठीक है, और जो भी चीज आम जनता के लिए आती है, आम आदमी के लिए आती है, वो चीज वहां पे ग्रो हो जाती है, वो चीज वहां पे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी उसको बोल सकते हैं हम लोग, जो आम आदमी के लिए। अभी जैसा देखा 2 साल के लॉकडाउन में ट्रेन अगर आगे 2 साल भी नहीं चलती है तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर एयरप्लेन भी अगर 2 साल नहीं चलता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर थिएटर्स बोलो, मॉल्स बोलो, होटल्स बोलो, ये सारा शॉपिंग सेंटर्स है, ये सारा अगर 2 साल भी नहीं चलता है आगे चल के, तो किस आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ता है, ये बड़े बड़े लोगों को फर्क पड़ता है जो इसका यूज करते हैं। आम आदमी की जरूरत क्या होती है, एक आम आदमी की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली। आज आम आदमी जितने भी पूरा वर्ल्ड बैठा है घर पे, तो सिर्फ एक ही कारण से बैठा है, अगर बिजली नहीं होती तो ये पूरा वर्ल्ड आज डिस्टर्ब हो जाता। क्योंकि अगर बिजली नहीं होती तो हमारे मोबाइल हमारे जो हाथ में है वो चार्ज नहीं होते। हम जो ऑनलाइन शॉपिंग जो भी मंगा रहे हैं वो मोबाइल से या कोई डिवाइस से मंगा रहे हैं, अगर वो डिवाइस और मोबाइल चार्ज नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते थे। हम लोग जो भी आज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं घर पे, वो लॉकडाउन में देख रहे हैं, तो हम लोग घर पे बैठे, उसका मेन रीजन आज बिजली, मतलब बिजली की इतनी जरूरत है, ये आम इंसान की जरूरत है। आम इंसान को फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रेन नहीं चलती है, एयरप्लेन चलता है, लेकिन बिजली उसको होना बहुत जरूरी है। तो बिजली हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर बिजली का डिमांड आने वाले 5 से 6 साल में जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, उतना उसका डबल डिमांड बढ़ने वाला है। तो सोर्सेज देखेंगे हम लोग, सोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कोयले के सोर्स में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 1000 टन कोयला जला के हमने बिजली बना दिया, तो वो 1000 टन तो जल गया, वापस हमको नया बिजली बनाने के लिए हमको नया कोयला जरूरी होता है। और कोयला ऑटोमेटिक रिन्यूएबल नहीं होता है, कोयला जैसा आता है वैसा खत्म हो जाता है। जैसे सोलर बोलो, सोलर भी हम लोग देखो नेचुरल है, लेकिन सोलर के लिए देखें हम लोग काफी हमको बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखे सोलर सिर्फ हमको बिजली जनरेट करके देगा, लेकिन ये जो हमारा जो अभी जो विंड मिल देखा आपने, विंड मिल जितने भी विंड मिल है वो सारे सिटी के बाहर है, अर्बन एरिया में एक भी विंड मिल नहीं है, सारे पहाड़ के ऊपर है। उसका ड्रॉबैक भी काफी है, नॉइज पॉल्यूशन उसका होता है वहाँ पे प्रॉपर हमको। और उसमें देखा गया है कि नियर अबाउट उसका जो वजन होता है वो बहुत ही ज्यादा वजन होता है, और ज्यादा करके वो जमीन वहाँ पे एक्वायर करता है। तो ये जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने इसको देखने के बाद, बड़े बड़े इंजीनियर देखने के बाद, बड़े बड़े इसको कंट्रीज ने एक्सपर्ट देखने के बाद इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी पेटेंट भी मिल चुका है। तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हम लोग आज बात कर रहे हो, ऐसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के हम लोग यहाँ पे एक अच्छा ऑपरेशन हमको मिल रहा है एज ए ओनर बनने के लिए। तो जैसा बोलते हैं हवा हर जगह है, जहाँ भी आप जाओगे वहां पे हवा है। जो आदमी जिंदा है उसको हवा कंपल्सरी उसको लगने वाला है। तो ये हमारा एक टावर लगा है मॉस्को में, ये रशिया में लग चुका है। देखो ये मॉडल है, ऐसा ही मॉडल हमारा दुबई में बनने वाला है, ऐसा ही मॉडल हमारा दुबई एक्सपो में बनने वाला है। उसके बाद दुबई में फर्स्ट इंस्टॉलेशन हमारा होगा, उसके बाद मॉस्को में इंस्टॉलेशन होगा। धीरे धीरे हर एक कंट्री में इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, क्योंकि हर एक कंट्री की डिमांड है। हर एक कंट्री के सिटी में आपको चाहिए
फ्री आपको हवा चाहिए, फ्री आपको टोटल पॉल्यूशन फ्री कंट्री चाहिए, पॉल्यूशन फ्री सिटी चाहिए आने वाले जनरेशन के लिए। वही हर एक कंट्री ग्लोबल वार्मिंग के लिए फाइट कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा होता है पॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है ना। और पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है कि ट्रैफिक की वजह से होता है। ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज है, बहुत सी चीजें। तो ये क्या करेगा, ये अगर अर्बन एरिया के आसपास लग जाएगा तो क्या होगा, जो भी वहां से हवा जो हम लेके, वो पॉल्यूशन वाली हवा लेके, कार्बन वाली हवा लेके, और वो फिल्टर से अंदर फिल्टर करके उसको हम लोग टोटल ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन देगा। और ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है अभी हमने कोरोना काल में देखा है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कितने लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग O2 ही देंगे, फ्रेश हवा ही देंगे। तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हैं। ये सारा प्रोजेक्ट का आप वर्कशॉप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट हमारा तो बन रहा है, ये सारा चीजें। उसके बाद कंपैरिजन हम देखेंगे, कंपैरिजन इसमें देखेंगे कि कंपैरिजन अगर विंड मिल जो है, विंड मिल से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा पूरा इसका कंपैरिजन। उसके बाद डेनिस टैगलाइन जो इनके ऑलरेडी ऑथर है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को बनाया है, 2011 से ये प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। और उसके बाद उनके पास 2011 से 12 टाइप के पेटेंट्स है और 12 टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स, उसमें से एक विटर एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो विटर का रोड मैप ऑलरेडी बन चुका है। विटर ये उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। विटर उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज जितने भी टेक्नोलॉजी बनी है उतने सब टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, और अपना जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला है। जितने भी प्रोजेक्ट है आगे चल के अगर गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाएगा तो वही जो प्रोजेक्ट है वो अपने प्रोजेक्ट को वहां पे हायर कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सोचो आने वाले जो 5 साल में ये प्रोजेक्ट हर जगह, हर बड़े बड़े टाइकून से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपर्स है, वो ये अपने प्रोजेक्ट को यूज करने वाले, इस्तेमाल करने वाले हैं, या इसको हायर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो अभी हमने क्या किया, ऑलरेडी हमको 2 पेटेंट्स मिल चुके हैं, तीसरा पेटेंट भी जापान से मिल चुका है, ठीक है ना। 2 पेटेंट मतलब साउथ अफ्रीका और रशिया से हमको पेटेंट्स मिल चुके हैं, और हमने टोटल 75 कंट्रीज में इसके पेटेंट एप्लीकेशन किए हैं। तो अभी इतना ट्रांसपेरेंसी और सब कुछ है, जो कंट्री के फ्लैग पे आप क्लिक करते हो, वो कंट्री पे फ्लैग क्लिक करने के बाद आपको वो कंट्री के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं। आप उसको जूम करके भी कर सकते हो, डाउनलोड करके भी आप निकाल सकते हो। ये 75 कंट्रीज का जैसे ही हमको सारा लाइसेंसिंग होते जाएगा, जैसे लाइसेंसिंग कंप्लीट होता जाएगा वैसे इसका डेवलपमेंट स्टेजेस कंप्लीट होते जाएगी। अभी हम लोग जैसे कंपनी ने बताया कि हम टोटल 14 डेवलपमेंट स्टेज है। 14 डेवलपमेंट स्टेज में कंपनी ने क्या किया है, ये हमारे लिए इसमें बेनिफिट क्या है वो हम आगे देखेंगे इसके 14 डेवलपमेंट के बारे में। अभी हमारे लिए इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अभी हमारे लिए इसमें क्या, हमको यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के समभाग यानी सहमालिक बनने का हमको एक मौका मिल रहा है, जो आज तक किसी कंपनी ने किसी उन्होंने हमको नहीं दिया था, ठीक है ना। तो ये आज आपको मिल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज होती है, टेक्नोलॉजी कभी मरती नहीं है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती जाती है। तो हम लोग ऐसे वर्जन में हम लोग आए हैं कि जो वर्जन का हम लोग अपने यहाँ पे सहमालिक बन सकते हैं। तो ये सहमालिक बनने का फायदे क्या है, पहले देखो ये प्रोजेक्ट क्या है। ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो 14 डेवलपमेंट स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अभी ये प्रोजेक्ट के जो शेयर्स है 314 बिलियन शेयर्स है, यानी 314 बिलियन डॉलर्स की इसकी वैल्यूएशन है। आगे चल के अब जैसे जैसे इसका प्रोजेक्ट बढ़ेगा उसकी वैल्यूएशन और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो होता है क्या कि 14 डेवलपमेंट स्टेज में 314 बिलियन शेयर्स है, उसमें से कंपनी के पास 51% शेयर्स ऑलरेडी कंपनी अपने पास ही रखेगी, जो हक होता है ओनर का। उसके बाद जो 10% जो बचा है, 10% जो होता है वो 10% जो शेयर्स है वो जाएंगे अपने 10 ये 14 डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टेज में जो फंडिंग आता जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज की जो भी जो कैटेगरी है वो अगर कंप्लीट होता है तो हम लोग आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। जैसा स्टेज चेंज होता जाएगा वैसा ही डिस्काउंट रेट कम होते जाएगा। आज अगर आपको $100 में अगर 55,000 शेयर मिल रहे हैं तो वही फर्स्ट स्टेज में आपको 58,000 शेयर मिल रहे थे, यानी 3,000 शेयर कम हो गए। आने वाले 10वें स्टेज में वही अगर $100 में आपको 5,500 भी शेयर मिल सकते हैं। क्योंकि कैसा है, जैसे डिमांड जैसे ऑलरेडी स्टेज आगे बढ़ेगा, डिमांड आएगा, फंड आएगा, फंड के थ्रू हम सारा लाइसेंसिंग, सारा जो डेवलपिंग है वो सारा कंप्लीट करते करते एंड प्रोजेक्ट तक जाएंगे। एंड प्रोजेक्ट तक उस टाइम पे देखिए जो एंड टाइम 14 स्टेज में जो आ सकता है उसको शायद उसी अमाउंट पे कम शेयर्स मिलेंगे। तो आज हमको जो शेयर्स मिल रहे हैं वो करीबन 14-15 पैसे में हमको आज शेयर मिल रहे हैं।
वो अपने ऊपर डिपेंड है हमको कौन सा कैसा पैकेज लेना है। आगे चल के देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टिंग होगा, जैसा अभी हमने देखा है। एक्चुअली हम जो बैंक में पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बैंक हमारा जो पैसा यूज करती है वो इन्वेस्टिंग करती है। लेकिन बैंक कहाँ का पैसा यूज करती है वो हमको कभी दिखता नहीं है। हमने इंश्योरेंस में पैसा लगा वो हमको कभी दिखता नहीं है। हमने कोई एमएलएम कंपनी में पैसा लगा वो कभी हमको दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ओनर हो, यहाँ पे आपका सारा पैसा कहाँ पे लगता है वो आपको हर महीने में आपको एक कंपनी की तरफ से, अगर ओनर है आप, आपको कंपनी की तरफ से वो चार्ट मिल जाता है, ठीक है ना। एवरी मंथ कहाँ कहाँ पैसा लगा, कहाँ का कंपनी का प्रोजेक्ट का कहाँ का प्रोग्रेस हो चुका है, ये सारा चीज हमको देखने मिलता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ओनर होने का वो बहुत ही बढ़िया फायदा हमको यहाँ पे मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे कंपनी के सहभागी हो सकते हैं। आज के डेट में आपको मिल रहा है शेयर, देखो 1:50 और 1:100 में मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले 2023 में ये शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मौका अभी जो मिल रहा है वो सबसे बड़ा जो मौका आज मिल रहा है आपको, वो आप जितने भी ज्यादा शेयर्स ले सकते हो यहाँ पे परचेज कर सकते हो। क्योंकि दुबई का जो प्रोजेक्ट हमारा जो एक्सपो है, अभी मैं ग्रुप में ऑलरेडी सबको कल भी शेयर किया, आज भी शेयर किया, दुबई में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो एलोकेशन स्टॉल, एलोकेशन जो हमारा जो लगेगा वहां पे कहाँ पे लगेगा, ठीक है, वो भी आपको दिखाया गया है। और दुबई के प्रोजेक्ट में हम लोग हमारा जो मॉडल प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि ये दुबई का जो एक्सपो है ये दुनिया के 160 कंट्रीज का डेलीगेशन आते हैं, 160 कंट्रीज के कॉर्पोरेट इन्वेस्टर आते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बड़े इनोवेशन देखे, 160 कंट्री के यहाँ पे इनोवेशन देखने मिलेंगे। तो अपना वहाँ एक प्रोजेक्ट होगा, वहाँ प्रोजेक्ट को देखने के बाद, ठीक है, ये डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। बाकी प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, लेकिन ये डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। हवा भी चाहिए और दूसरी बात आपको बिजली भी चाहिए। तो हर एक कंट्री की ये डिमांड है, हमको फ्रेश हवा चाहिए और हमको बिजली भी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के थ्रू, डेलीगेशन के थ्रू, कंट्रीज के थ्रू वहाँ पे डील साइन हो जाएगी, एग्रीमेंट साइन हो जाएगी। एग्रीमेंट साइन होने के वहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बड़ी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्ट होने से हमारे जो आने वाले जो 11 स्टेजेस है उसमें शायद 5, 6, 10, 12 स्टेज भी कंप्लीट हो सकते हैं, या बोल नहीं सकते नहीं कि आने वाले एक साल के अंदर हम ऑलरेडी 14 स्टेज भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे स्टेज बढ़ते जाएगा तो वहाँ पे हमारा दुबई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट के लिए मोनोपोली भी लिया है। दुबई गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल भी किया है। दुबई गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा जो विटर का लगेगा, वहाँ प्लांट लगेगा, वो दुबई में लगेगा, सेकंड लगेगा मॉस्को में लगेगा। ये प्रोजेक्ट का ऑलरेडी एप्लीकेशन हो चुका है, ये प्रोजेक्ट का ऑलरेडी परमिशन हो चुका है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का रोड मैप है जो आने वाले 2023 तक आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की न्यूज आपको यहाँ देखना है। ये सारा चीज आपके वेबसाइट पे, अगर आपको सीखना है तो पहली बात तो आपने कुछ वेबसाइट पे आपको जाना बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट की टीम है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा वहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे सब अपना आपको यहाँ पे मैं फ्यूचर दिखा रहा हूँ। आज के डेट में हमको यहाँ फ्यूचर देखने को मिल रहा है। आपको एक ही बात बताऊंगा दोस्तों, देखो ये प्रोजेक्ट में आप आ रहे हो तो एक चीज के लिए मत आई कि आपको आज ये $100 लगा है और आपको $55,000 का वैल्यूएशन आपको मिला है। मैं इतना बोलूंगा आपको, आपका जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो वहाँ पे 1000 गुना तो बढ़ेगा, लेकिन 1000 गुना पैसे के लिए आप यहाँ पे फोकस मत करो। आप फोकस करो आपके डिविडेंड पर, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, देखो डिविडेंड आगे चल के हमको एक कैश फ्लो इनकम दे पाएगा। अगर आपके पास बड़ा एसेट है तो बड़े एसेट से आपको बड़ा पैसा मिलता है। उसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, एक स्टोरी से मैं एंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है। एक स्टोरी से एंड करूंगा। अकबर बादशाह के पास सबसे बड़ा हुनर जो होता है जो बिरबल, तो बिरबल के बेटे को परखने के लिए अकबर बादशाह ने एक बार एक प्लान किया। बिरबल का बेटा अगर बिरबल के ये सब होशियार है वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, बिरबल को बेटे को बुलाया और बोला कि मैं आपको परखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक हाथ में कॉइन, सिल्वर कॉइन है, एक हाथ में गोल्ड कॉइन है, तो इसमें से जो भी प्रीशियस है यानी मूल्यवान है उसमें से आप उठा लीजिए। तो बिरबल के बेटे ने सिल्वर कॉइन उठाया, चांदी का सिक्का उठाया। चांदी का सिक्का उठाने के बस देखा तो अकबर को थोड़ा सरप्राइज लगा कि शायद बच्चा ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा। दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन भी वही चीज किया, वापस वो बच्चे ने सिल्वर कॉइन ही उठाया। तीसरे दिन बुलाया, वही किया। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 30 दिन हो गए। 30 दिन तक ये सिलसिला चालू था। जब भी बुलाते थे वो सिल्वर कॉइन को उठाता था। शायद फिर उनको हंसना लगा, थोड़ा हंसी आई कि भाई ये बिरबल का लड़का, बिरबल ने अपने बच्चे को कुछ कल्चर नहीं सिखाया। अब जो जितना वो होशियार है उतना अपने वो बच्चे को उसने होशियार नहीं बनाया।
तो फिर वो बिरबल को बुलाता है, बिरबल को बोलता है देखो तुम्हारे बच्चे को अच्छे से मैंने बुलाया था, उसको एग्जाम करने के लिए बुलाया, एग्जामिनेशन करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो फेल हो चुका है। वो जब भी मैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन देता हूँ और उसमें से चुनने के लिए बोलता हूँ प्रीशियस, तो वो हमेशा सिल्वर कॉइन ही चूज करता है। तो बिरबल को थोड़ा सरप्राइज, वो नाराज भी हुआ, घर पे गया, घर पे जाने के बाद अपने बच्चे को बोलता है कि मेरा नाम तुमने खराब कर दिया, अकबर बादशाह के सामने तुमने नाम खराब कर दिया, मैंने इतना नाम कमाया। तो बेटा बोलता है मैंने आपका नाम नहीं खराब कर दिया। अंदर जाता है, अंदर जाके एक मतलब एक बॉटल लेके आता है, ठीक है ना, जैसा वो जार बोलते हैं उसको, जार लेके आता है। जार के अंदर कॉइन्स होते हैं, सिल्वर कॉइन्स, और वो बिरबल को बोलता है देखिए पापा ये मेरा 30 दिन की कमाई है, ये मेरी 30 दिन की कमाई है, और ये 30 दिन की कमाई अगर मैं ये, तो बोलता है 30 दिन की कमाई कैसे, तो बोलता अगर मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम पे अगर मैं सिल्वर कॉइन उठा लिया होता तो ये 30 कॉइन मेरे पास नहीं आए थे। बोलने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी आज एसेट बन रहा है वो एसेट बनने दो, ग्रो होने दो, हमको फोकस करना है हमारे डिविडेंड के ऊपर। क्योंकि देखो आज हमारा फिजिकल एबिलिटी तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो पैसा आप आज कमा रहे हैं वो जो सेविंग कर रहे हैं उसमें से थोड़ा कुछ पार्ट आप क्या करो आपके फ्यूचर के लिए बनाओ, जिसके कारण आपको आपको आपका लाइफ टाइम पे कैश फ्लो इनकम जनरेट हो सकता है। तो जैसा आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि आपको अगर $1,000 का अगर आपको डिविडेंड हर महीना कमाना है या हर महीने लेना है, तो आपके पास $4 लाख का एसेट होना चाहिए। अभी $4 लाख का एसेट मतलब 3-3.5 करोड़ का आपके पास एसेट होना चाहिए। 3-3.5 करोड़ का एसेट होने के लिए आपको 3-3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आज के डेट में हमारा जो पैकेजेस है, आप पैकेज देखेंगे यहाँ पे $100 से लेके पैकेज शुरू होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा $410 का पैकेज है, वो आप परचेस करते हो तो आपको 4 लाख से ऊपर आपको शेयर्स मिलते हैं। और वही एक शेयर को हम 2024-25 तक हम एज्यूम कर रहे हैं, कंपनी जैसा बताया कि वो जैसा लिस्टेड होगा तो मिनिमम $1 से लिस्टेड होगा, तो उसी टाइम आपका जो शेयर है वो मल्टीप्लाइड में $1 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाइड $1 मतलब मल्टीप्लाइड पर इंडियन रुपीज में 75 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहां पे आपका 3-3.5 करोड़ का आपका एसेट बनता है, और आपको आने वाले जो भी फ्यूचर में आपको हर महीने का जो इनकम मिलेगा, ये इनकम आपको ग्रो होते जाएगा, जैसा आपका एसेट ग्रो होगा वैसे आपका कैश फ्लो इनकम ग्रो हो जाएगा। ये हो चुका है अपना प्रेजेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी दिया है, आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको कंपनी ने बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया है। सबसे खास बात अपना जो कंसेप्ट है वो रेफरल एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू है। कंपनी ने क्या कर दिया, इसमें जो भी आप पैसा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको 60 और 40 से डिवाइड कर दिया है। 60 पैसा जो लग जाएगा अपने प्रोजेक्ट में लग जाएगा, और 40 पैसा तुरंत बांट देगा एफिलिएट प्रोग्राम में। तो ये 40% जो पैसा है वो हमारे ही बीच में आ जाएगा। तो ये कैसा होगा, एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% मेरे इमीडिएट अपलाइन को यानी फर्स्ट क्लर्क को जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5% जाएगा मेरे सेकंड अपलाइन को, उसके ऊपर जो अपलाइन है 2% जाएगा मेरे थर्ड अपलाइन को, और उसके ऊपर जितने भी है सबको 23% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल 23% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको जो भी आ रहा है पैसा इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इमीडिएट हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये जो एफिलिएट प्रोग्राम का जो भी बोनस आपको मिलता है वो आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है या आपको जो भी आगे चल के शेयर एक्स्ट्रा लेना है, तो जो भी आपका इनकम आता है वो इनकम से भी आप परचेस कर सकते हो। अभी तक जितना भी मैंने शेयर परचेस कर लिया वो सारा इनकम से ही परचेस कर लिया, और मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ स्मार्ट वे काम करना है, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है तो अच्छा रिकमेंड करने के लिए अच्छा लोगों को सजेस्ट करने, ये शेयरिंग वाला बिजनेस है, ये कोई सेलिंग वाला बिजनेस। यहाँ पे हम लोग कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे कि आपने यहाँ पे ये लिया तो आपको ये होगा क्योंकि हर तम MLM में हम लोग फॉल्स कमिटमेंट करते थे, और ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई जेन्युइन कंसेप्ट है, ये भी आप ध्यान में रखो। आपको सीखना वो जो, इसलिए मैं आपको बोला आपको जो 5G नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे, आपके माइंड को अपग्रेड करना जरूरी है। तो मराठी में एक कहावत होती है, जो कंपनी आती है मतलब फसवणाऱ्यांचे पोट कधी भरत नाही, और जो हमेशा शेयरिंग करते हैं वो कभी भूखे मरते नहीं। जो शेयरिंग करने के भावना से आते हैं वो कभी उनका भूखा मरता नहीं। तो हम लोग जो नेटवर्कर है हम लोग हमेशा शेयरिंग करते ही है, अच्छी चीज शेयरिंग की है, लेकिन अभी जिसने हमको फंसा है वो उनका पेट भरेगा नहीं। वो कभी भी नए प्रोजेक्ट को लेकर, नए स्कीम को लेके आते हैं, लेकिन स्कीम ये कभी चलती नहीं है, प्रोजेक्ट हमेशा चलता है। जितना पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, ये हमर से ज्यादा गवर्नमेंट इसको एज्यूम कर रहा है, गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रहा है, गवर्नमेंट इसको अप्रूवल कर रहा है। तो ये चीज समझना, यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगाएगा यानी पैसे वाले ही पैसे लगाएंगे, उससे पहले हमको मौका मिल रहा है 10% में एंट्री करने के लिए। तो ये सबके पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप ध्यान में रख लीजिए। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर जो भी है जनरेशन के लिए आप कर रहे हो, आज जो भी आप यहाँ पे निवेश करोगे, ठीक है ना, वो निवेश आपका आने वाले आपके 100 साल तक आपको यहाँ पे याद किया जाएगा।
तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप आज जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो करते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे निवेश करो और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अगर नेटवर्किंग करने का आपको नॉलेज है, नेटवर्किंग करने का आपके पास वो हुनर है, तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा, अगर वो हुनर है तो सही जगह लगाओ। सही जगह लगाने से क्या होगा, देखो 4 साल पहले मैंने वो सही जगह लगाया, इसलिए 4 साल के बाद भी आज मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि मेरा पास आज क्या है, देखो 4 साल पहले मेरे पास मैं हमें जो कोई मुझसे पूछता था क्या करते हो, तो हर 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में मैं कंपनी का नाम चेंज करता था, क्योंकि कंपनी बदल जाती थी, ठीक है, कंपनी बंद हो जाती थी। लेकिन मेरा जो काम था नेटवर्किंग, लेकिन 4 साल के बाद मैं बोल सकता हूँ, अभी 4 साल में मैंने जो काम किया है, तो बोल सकता हूँ मेरे पास मैकडोनल्ड के शेयर है, कोको कोला का शेयर है, यांडेक्स के शेयर है, मास्टर कार्ड, पेप्सिको के, स्काईवेज के शेयर, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के मैंने शेयर्स दे चुके हैं। तो जो शेयर्स मुझे आने वाले जिंदगी में मेरे और मेरे बाद भी मेरे फैमिली को एक कैश फ्लो इनकम देते जाएंगे, भले मैं हूँ ना हूँ, ठीक है ना। और आज भी मैं कोरोना काल में जो भी मैंने पैसा कमाया है वो सारा कैश फ्लो का इनकम है। भले मैं नेटवर्किंग नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरे घर पे पैसा आ रहा है। तो आपको भी ऐसा कुछ चीज देखना है, तो ये आपके सामने ये बहुत बड़ी चीज है, ट्विटर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा शेयर्स आपके नाम पे कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये ना हो जाए कि शेयर महंगे पड़ गए और आपको उस टाइम पे लेना। आज पैसा है तो पैसे को कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि पैसे से ही पैसा आता है, ठीक है ना। और कुछ भी पैसा आने के लिए आइडिया वो होना जरूरी है। बहुत ही अच्छा आइडिया आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम हम जो भी आएंगे तो अच्छे से और एक बार कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। आपको जितना शेयरिंग करना है उतना हम आपको शेयरिंग करते जाएंगे, कि हमारा एक ही यहाँ पे गोल है कि आपको भरपूर नॉलेज मिले। जो नॉलेज आज तक हमने कचरा लेके हमारे सिर में लाया है और कचरा लेके हम चल रहे थे, कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर नॉलेज लेंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल पे प्रॉपर बिजनेसमैन हम बनेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टर बनेंगे, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे। ना कि हम लोग वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आ जाती है और चली जाती है। हम लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों लोग को, हमारे पोतों लोगों को हमको याद कर सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आनंद सर प्लीज अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। एक बार लाख लाख बधाइयाँ आनंद सर के लिए। और आज की जो प्रेजेंटेशन आनंद सर ने दी है वाकई में काबिल तारीफ। मैं मेरी कोर टीम की तरफ से और हमारे जो जितने भी एसोसिएट बिजनेस पार्टनर है सबकी तरफ से आनंद सर की जो प्रेजेंटेशन है काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी लोग बैठे होंगे काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और हम धीरे धीरे करके अपने बिजनेस के अंदर और भी जो न्यू एजुकेशन है, हम ट्रेनिंग एजुकेशन, लीडरशिप एजुकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन, ये कंटिन्यू हम लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं। दोस्तों अब हम जो बात करने वाले हैं वो बिजनेस की जान है। और आने वाला टाइम के अंदर जो दुबई एक्सपो जो होने जा रहा है, और इस बिजनेस को, इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड के अंदर बेहतरीन तरीके से ले जाने के लिए सिस्टम के अंदर आपके पास में शानदार, आपके पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है। विदाउट प्लान हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो वो प्लान मॉडिफाई हमारे ग्रेट लीडर, शानदार लीडर जो मिस्टर मोहित चौधरी जी इस सिस्टम को अपडेट करने वाले हैं। सर की आने से पहले मैं दुबई एक्सपो के शानदार वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो इसी के साथ में उसके बाद में हमारी मोहित जी की प्रेजेंटेशन होगी कि प्लान, थिंकिंग एंड डिजायर, किस तरीके से इनको अचीवमेंट आपको लेना है उसके बारे में। तो अब हम जो है दुबई एक्सपो में जाते हैं, वहां पर किस तरीके से उनकी एक्सपो होने वाले हैं एक वीडियो क्लिपिंग के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयरिंग करना चाहूंगा दुबई एक्सपो की। Come to the greatest global gathering in history, with countries from all over the world. Discover
Discover the world's most inventive ideas. See devices that extract water from air, concrete that generates solar power, and the most sensitive radio telescope ever made. Marvel at the world's most inspiring architecture. Step into structures that produce electricity, spaces that change shape, and buildings that send messages to space. हमारा जो मेन टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगडियन के द्वारा इस एक्सपो के अंदर हम लोग शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये वो है कि एनर्जी 2020 दुबई एक्सपो के अंदर 120 कंट्री की जो सेलिब्रिटीज है और भी बड़े बड़े जो यहाँ पर बिजनेस अकोमोडेशन है तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम थोड़ी इस नजारा को देख लेते हैं, उसके बाद में सीधा हम मोहित जी के पास जाएंगे। राइट, Come to the greatest global gathering in history, with countries from all over the world. Discover the world's most inventive ideas. See devices that extract water from air, concrete that generates solar power, and the most sensitive radio telescope ever made. Marvel at the world's most inspiring architecture. Step into structures that produce electricity, spaces that change shape, and buildings that send messages to space. Connect with local and global experts, partners, and investors. ओके राइट। स्क्रीन शेयरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आई है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट अपने जो लीडर है मिस्टर मोहित जी के पास हम जाएंगे और सर की प्लानिंग के तहत हम सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि मोहित जी मेरी आवाज को सुन पा रहे तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेक योर पार्ट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, मैं मोहित चौधरी दिल्ली से। तो बेसिकली देयर इज अ टेक्निकल एरर, राइट। कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है सिस्टम के अंदर, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम कल हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग दुबई एक्सपो वाले वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं बस उसको रिफर्निश करना चाहूँगा, ऑलराइट, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि दुबई एक्सपो में राइट ये 1 अक्टूबर से लेके राइट ये आपका मार्च तक चलने वाला है। ओके, और इसके अंदर 190 कंट्रीज अपनी जो भी वहाँ की टॉप इनोवेशंस होंगी वो दुबई एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, राइट, छोटा सा है, लॉजिक समझना उसका। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, समझने का कोशिश करना। ऑलराइट, विपुल जी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। हाँ, बहुत छोटी सी इमेज है, राइट, बस इसको समझने की कोशिश करना। ओके, नो डाउट हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से सुना। ओके, और अभी तक एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी तक हम लोग जो हैं राइट वो हम लोग सॉफ्ट अप्रोच कर रहे थे अपने इन्वेस्टर्स के साथ में। मीन जिसको भी हम इनवाइट कर रहे थे वो बेसिकली सॉफ्ट अप्रोच थी, राइट, जिसमें कि हम लोग सभी को $100 वाले पैकेजेस पर इंस्टॉलमेंट पर लेके आ रहे थे। ओके, सो नाउ क्योंकि हमें, मैं खुद बोलूंगा कि बेसिकली जो वर्थ, जिसके हम वर्थ बोलते हैं ना, विटर की जो वर्थ है राइट, और जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसकी क्या वर्थ है। ओके, आज हम लोग इसके ऊपर एक्सप्लेन करने वाले हैं, राइट। नो डाउट जब प्रोजेक्ट इतना अच्छा है राइट, हम लोगों का यहाँ पर फ्यूचर भी सिक्योर होने वाला है। ओके, बस बात क्या है कि हम कितना बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, और कितना हमारी, और जब हम सामने किसी को इनवाइट करते हैं सिस्टम के अंदर विटर शेयर्स के लिए, ओके, उसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें दिख रही होंगी आपको। ओके, फर्स्ट वन, एक
डमी, किसी आदमी की डमी दिख रही है, उसके बाद में एक गोला सा दिख रहा है, दैट इज योर गोल, दैट इज योर टारगेट। ओके, और उस टारगेट को हिट कैसे करना है, वो जो एक रॉकेट टाइप का दिख रहा है, वो आप और मैं हूं, राइट। और टारगेट हमारा सबको, अभी जो इनिशियल टारगेट मैं बोल देता हूँ, ओके, जो कि हमारा लैंस डाउन के लिए जो हमें टारगेट फाइट करना है, राइट, वो 75,000 रूबल्स का है। ओके, जब भी हम टारगेट की बात करते हैं तो वहां पे टारगेट, टाइमिंग और ट्रैकिंग, ये तीनों चीजें कंसेक्यूटिवली चलती हैं। ओके, तो जब हमारा सामने हमें गोल दिखता है, ओके, ये बेसिकली स्टेप है। 75,000 रूबल की जो अर्निंग है, ये बेसिकली एक सिंपल सा स्टेप है। आप और हम सब लोगों को किस तरीके से हम लोग 1 करोड़ शेयर का पोर्टफोलियो यहां पर बना पाएंगे, राइट। लेंस डाउन जो है वो सिंपल सा एक स्टेप है, एक पायदान है। ओके, लेकिन उस पायदान को भी, राइट, हमें हिट करना है, उससे हमें बूस्ट अप वैल्यू मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, नो डाउट, और साथ में ही हम लोगों का पोर्टफोलियो भी बनेगा, राइट। और हम लोगों की जो टीम है, राइट, उस टीम में से हमें क्रीम, ओके, हमें क्रीम लीडर्स भी मिलने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं तीनों को, टारगेट, टाइमिंग एंड ट्रैकिंग, तीनों चीजें बताने वाला हूं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं अभी तक बता देता हूं, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, आज हमें 110 डेज कंप्लीट हुआ है। ओके, आई थिंक ना 110 डेज नहीं है, 23rd 115 डेज जूम मीटिंग को कंटिन्यूसली करते हुए। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा, अभी तक हम लोग जो हैं वो मास इन्वेस्टर्स पे काम कर रहे थे। मींस मतलब बहुत ज्यादा मास के अंदर, मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में आ जाएं, राइट, हमारे साथ में बहुत सारी एक भीड़, जिसको बोलते हैं भीड़ तंत्र। ओके, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि एक बार पहले टीम बन जाए, उसके बाद में हम लोग फिल्टर करना चालू करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली हमने जो है अपनी टीम के अंदर मास ऑफ पीपल्स, मास ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट, बहुत बड़ा एक अच्छा क्राउड हमने इकट्ठा किया है, राइट। अब उस मास ऑफ पीपल्स, मास ऑफ इन्वेस्टर्स में से हमें क्लास निकालनी है। ध्यान से सुनना, हमारे पास में अभी बहुत सारे लीडर्स आ गए, ओके, राइट, लेकिन वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, राइट, हमें नहीं पता। ओके, तो अभी हमें क्लास का बाइफर्केशन करना है उन लोगों का, जो भी हमारे साथ में लीडर्स एसोसिएट हुए हैं, तो अभी उनकी क्लास डिसाइड करनी है कि वो किस क्लास से आते हैं, राइट, किस बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं। ओके, तो वो चीज जब हम क्लासिफिकेशंस करेंगे तो डेफिनेटली जो भीड़ थी ना, उस भीड़ से हम लोग बाहर निकल के आने वाले हैं। ऑलराइट, उस भीड़ से हम लोग बाहर निकल के आने वाले हैं, तभी हम लोग अपने आप को यूनिक, राइट, हम लोग अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट कर पाएंगे, नॉट इवन इन वीटर, राइट। हम लोगों की जो लीडरशिप है खुद की, वो बाकी सभी के लिए एग्जाम्पल्स बनने वाली है। ओके, ऑलराइट, तो बेसिकली जब हमने क्लासिफिकेशंस की बात बोली है, तो क्लासिफिकेशंस बिना टारगेट अचीव किए नहीं हो सकते, नहीं पाए जा सकते। ओके, तो अब बात कर लेते हैं 3 फैक्टर, टारगेट, जो हमारा इनिशियल स्टेप्स है 1 करोड़ पोर्टफोलियो बनाने का, दैट इज 75,000 रूबल आपको खुद को बनाना है। ओके, लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये उनके लिए जो ऑलरेडी बिटर के अंदर एसोसिएट हो चुके हैं, राइट, अपना अच्छा टीम बिल्ड कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। ओके, ये न्यू कमर के लिए नहीं है, न्यू कमर इन द सेंस जिन्होंने आज ही स्टार्ट किया सिस्टम को, राइट, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा बड़ा टारगेट है और खुद के लिए टारगेट है, किसी और के लिए नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है, आपको जो भी टारगेट फाइट करना है वो खुद के लिए करना है। ओके, तो टारगेट 75,000 रूबल, टाइम फ्रेम 60 डेज, ओके, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 ऑफ जुलाई से लेके 21 ऑफ सितंबर। ओके, ये टाइम फ्रेम है। ओके, ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि हम जो हमारी टोटल अर्निंग्स है, ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 1200 रूबल की अर्निंग हमारा पर डे होना चाहिए, तब हम लोग 60 डेज के अंदर 75,000 रूबल हम लोग अर्निंग कर पाएंगे।
अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है, 1200 रूबल ये होना चाहिए, इसके ऊपर प्लस माइनस चलेगा। ओके, प्लस माइनस 5% हमेशा चलता है, कभी ज्यादा आएगा बिजनेस, कभी कम आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली। ये बेसिकली वो एक पैरामीटर है, राइट, ये वो बेसिकली एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर से अगर हम चलेंगे, ओके, जिसको हम लोग ट्रैकिंग बोलते हैं, तो हम लोग अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल को ट्रैक कर पाएंगे कि हम लोग कितना अपने गोल को, अपने टारगेट को लीड कर रहे हैं या फिर कितना हम लोग लैग कर रहे हैं। लीड मींस हम लोग आगे चल रहे हैं अपने एवरीडे, मतलब आपका जो 60 डेज का गोल है उसको आपको पर डे के गोल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद में आप अगर ज्यादा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने पर डे के टारगेट से लीड कर रहे हो। ओके, अगर आप कम कर रहे हो तो आप अपने पर डे के टारगेट से लैग कर रहे हो, मतलब पिछड़ रहे हो। ओके, तो ओवरऑल प्लस माइनस चलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें हमारा रूबल हमारे बैक ऑफिस के ऊपर 75,000 रूबल होना चाहिए, राइट, लैंड्स डाउन लीडरशिप के लिए। ओके, दैट इज एलडीपी बेस्ड प्रोग्राम, राइट, वहां पे हम लोग एजुकेशन, राइट, नॉट इवन वीटर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये गेट टुगेदर बहुत जरूरी होता है। एटलीस्ट कम से कम हम लोग एक दूसरे को जान तो पाएंगे। ओके, तो ये एक छोटी सी चीज थी, होपफुली आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मैं किसी का भी लेता नहीं हूँ, राइट, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, ओके, अभी मैं एक चीज बोलूंगा सभी को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अच्छे से, किस किस को ये पता है, राइट, किस किस को, अच्छा ठीक है, ये पूछता हूँ किस किस को ये नहीं पता है कि हमारे वीटर का बैक ऑफिस चेंज होने वाला है। सब लोग अपने हैंड रेज करेंगे जिसको नहीं पता, उससे ये पता लग जाएगा कि कितने लोग जानना चाहते हैं। कंपनी हमें नया बैक ऑफिस देने वाली है, और बताओ, और बताओ, राइट, अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 19, वेरी गुड। होपफुली नेक्स्ट मंथ तक हम लोगों को हमारा नया बैक ऑफिस मिल जाएगा, राइट, जो कि पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और पहले से ज्यादा एफिशिएंटली वो वर्क कर पाएगा। ओके, जैसे कि अभी 23 हो गए, वेरी गुड, मतलब कि ये 23 लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं कि वीटर बैक ऑफिस किस तरीके से थोड़ा सा काम करने वाला है। ओके, हमारे अभी करंट बैक ऑफिस के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ओके, पेमेंट सिस्टम को लेके स्पेशली मैं बोलूंगा, राइट, वो क्या कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, एडवी कैश, पेयर, येंडेक्स, व्हाटएवर, ऑलराइट, बैलेंस भी है, लेकिन एक ऑप्शन और है, दैट इज परफेक्ट मनी। ओके, परफेक्ट मनी से नाम परफेक्ट मनी है, लेकिन वो परफेक्टली काम ही नहीं करता। ऑलराइट, तो मे बी हो सकता है कि जब हमारा नया बैक ऑफिस हम लोगों को आ रहा है तो वहां पे हमें और भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज उसके अंदर मिलने वाली है। हो सकता है कि हम लोग वहां पर और कन्वीनियंट वे में अपने बैलेंस को विड्रॉ कर पाए। ओके, तो लेट्स सी उसमें क्या क्या नया फीचर्स आने वाले हैं, राइट, वो भी हम लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा, राइट। ओके, सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लेना, राइट। समीक्षा ने लिखा है कि $1 में 75 रुपीज होता है, $1 में 119 रुपये नेपाली होता है, राइट, बट आई पे $128, सॉरी 128 नेपाली रुपीज। मैम उसके अंदर ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। ओके, चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये समीक्षा मैम है जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं। ओके, सभी को एक आंसर देना चाहूंगा। जब भी हम डॉलर की बात करते हैं तो वो 75 एक बेयर मिनिमम एक वैल्यू पकड़ लेते हैं कि सर अच्छा इतना डॉलर है तो ये तो 75 से कैलकुलेट कर लो, इतना हो जाएगा, राइट। लेकिन प्लीज इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी हम करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू अवर बैंक कार्ड्स और थ्रू अवर क्रिप्टो करेंसी, तो वहां पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, राइट। अगर हम सेम ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी, ओके, तो वहां पर गैस फीस नाम का एक ट्रांजेक्शन होता है, ऑलराइट। और जब भी हम अपने बैंक कार्ड से करते हैं तो हम लोगों का बैंक, राइट, हम लोगों का बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस उस पर लेता है। ओके, एंड मोर ओवर जो कि लगभग लगभग
3.5 से लेके 5% तक होता है, राइट। जब वो टैक्स स्लैब में आता है तो 5% उस पर और ऐड हो जाता है। ओवरऑल जितना भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पे अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का ट्रांजेक्शन चार्ज आपको अपने बैंक कार्ड से भी देना पड़ता है, और यही चीज अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो वो 18% तक भी पहुंच जाता है। ऑलराइट, तो प्लीज इस चीज के लिए कोई भी समीक्षा मैम, होपफुली आपको समझ में आया होगा, राइट, और हमें हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी समझ में आया होगा। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बहस होती है, राइट, डिबेट करने बैठ जाते हैं, और तो और कहते हैं अरे अब करना ही नहीं है, आप तो उल्टा सीधा रेट बताते हो। ओके, तो सबसे अच्छा उनके लिए सबसे अच्छा आंसर यही होता है कि सर आप अपना इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल रेमिटेंस ऑन करा लीजिए, अपने आप से करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में कि क्या जा रहा है। ओके, रेट ऑफ एक्सचेंज इज अप्लाइड ऑन द कमीशन ऑफ आरबीआई। सर वो बैंक का होता है। अभी आप यूएसडीटी जो विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसमें जो भी एक्सचेंज हो रहा है, राइट, उसके ऊपर एक्सचेंज अपना डिडक्ट कर लेता है जब वो अकाउंट में जब वो पेमेंट हमारे अकाउंट में आती है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली अगर वो इनकम स्लैब में आएगा तो हमें आईटीआर फाइल करते समय अपना टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए, लेकिन इतना लंबा सेशन हुआ, राइट, 1 घंटे 10 मिनट का, तो होपफुली आपने एंजॉय किया, अच्छे से एंजॉय किया, और हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में कोशिश करेंगे, ऑलराइट, दुबई एक्सपो वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर सकें। ओके, तो विपुल जी ठीक है अभी के लिए? यस, नाइस। आई थिंक सभी को चीजें क्लियर हुई हैं, और जिसके भी कोई क्वेश्चन है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो हाय करके स्टार्ट कीजिएगा। ओके, चैट बॉक्स में आप अपना उधर लिख सकते हैं, किसी का कोई स्पेशल क्वेश्चन हो तो। देख, सभी लोग से एक सवाल है ओनली फॉर, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो वाकई में जो प्लानिंग हम लोग करने वाले हैं उसके साथ में एक्चुअली क्या कि वो ऑलरेडी अपने माइंड सेट कर चुके हैं कि मुझे भी अचीव करना है। यदि ऐसी कोई गोल इनके पास में है तो इन्फॉर्मेशन उनके पास से लिया जा सकता है। डेफिनेटली मिस्टर डॉक्टर नितिन पटेल जी हैं, राइट, और ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में हैं जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, 1 करोड़ सीआर का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ऑलराइट, जो भी बीच बीच में छोटे छोटे टारगेट्स आएंगे अगेंस्ट द अचीवमेंट्स, वो स्टेप्स हैं उसके। ओके, जैसे कि आप अपने घर की छत पर बिना सीढ़ियों को जाए नहीं जा सकते, राइट, वो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये भी वही स्टेप है। ये छोटे छोटे स्टेप जब हम फुलफिल करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक बहुत इजीली तरीके से, ओके, बहुत इजीली तरीके से हम लोग अपना 1 सीआर वाले टारगेट को भी क्रॉस कर पाएंगे। 1 सीआर शेयर्स। ओके, हेलो हसन जी, प्लीज अपना मैसेज में ही टाइप कर दीजिए। ओके, ऑलराइट, एंड आई थिंक सभी लोगों ने एंजॉय किया। ओके सर, हाँ बोलिए ना, आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए उधर हसन जी। ओके, या फिर एक काम कीजिएगा हसन जी, राइट, आप अपने अपलाइन से प्लीज मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, राइट, तो उधर से ज्यादा अच्छे से मैं आपको असिस्ट कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज जो भी आपके टारगेट हैं, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप काम करना चालू कीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, फैंटास्टिक, हैव अ नाइस डे।